चलिए आज बात करते हैं अमेरिका और भारत के बीच चल रहे एक बहुत बड़े ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट की। ये एक ऐसा टकराव है जिसमें दांव पर बहुत कुछ लगा है और जिसके बिल्कुल सेंटर में है खेती। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ सिर्फ खेतीबाड़ी जैसे मुद्दे पर एक ट्रेड वॉर का रिस्क क्यों ले रहा है। इसका जवाब ना इतिहास, इकोनॉमिक्स और हमारी संस्कृति की बहुत गहरी जड़ों में छुपा है। देखिए, भारत का जो ये कड़ा स्टैंड है ना, ये कोई रातों रात नहीं बना है। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब भारत खाने के लिए दूसरों पर निर्भर था। इसकी कहानी शुरू होती है 1950s से, जब PL 480 एग्रीमेंट के तहत भारत ने अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन ये निर्भरता बहुत जल्दी कमजोरी बन गई। 1966 में अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉनसन ने पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए अनाज की सप्लाई ही रोक दी। उस एक घटना ने भारत को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, फूड सिक्योरिटी का। इसी वजह से 80s तक आते आते भारत ने अपने बाजारों को बचाने के लिए बहुत कड़े नियम बना दिए। ये सिलसिला चला 1991 तक, जब एक आर्थिक संकट ने भारत को मजबूर किया कि वो धीरे धीरे अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोले। और उस दौर की चुभन कितनी गहरी थी, वो इस एक बात से समझी जा सकती है। कहते हैं कि अमेरिका से जो अनाज आता था वो इतना खराब था कि वो इंसानों के खाने लायक ही नहीं था। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं थी, ये देश के स्वाभिमान का सवाल था। एक ऐसी याद जो आज भी भारत की ट्रेड पॉलिसी को कहीं ना कहीं गाइड करती है। तो ये टेंशन तो दशकों से धीरे धीरे सुलग रही थी, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद ये एक बड़े टकराव में बदल गई। चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का फंडा बड़ा क्लियर था। अगर अमेरिका किसी देश से खरीदता ज्यादा है और बेचता कम है, तो ये अमेरिका का सीधा सीधा नुकसान है। और बस इसी एक सोच ने उनकी एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज को जन्म दिया। तो हुआ ये कि ट्रंप ने सबसे पहले चीन को टारगेट किया। चीन ने भी पलटवार करते हुए अमरीकी खेती के प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगा दिए। नतीजा, अमरीकी किसानों का सबसे बड़ा बाजार चीन उनके हाथ से निकल गया। अब ट्रंप को अपने किसानों के लिए एक नए बहुत बड़े बाजार की सख्त जरूरत थी, और दुनिया में चीन का विकल्प सिर्फ एक ही था, भारत। और बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी। भारत ने अपने खेती के बाजार खोलने से साफ मना कर दिया। पर क्यों? इसके पीछे 3 बहुत ही गहरे और ठोस कारण हैं। पहले तो ये समझिए कि दोनों देशों के खेती करने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ है अमेरिका की फार्मिंग, बड़ी बड़ी मशीनें, एडवांस्ड केमिकल्स और सरकार से मिलने वाली अरबों डॉलर की सब्सिडी। और दूसरी तरफ है भारत, जहां करोड़ों छोटे किसान हैं जो बस अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेती करते हैं। इन दोनों के बीच कोई सीधी टक्कर हो ही नहीं सकती। ये आर्थिक खतरा कितना बड़ा है, चलिए इसे आंकड़ों में देखते हैं। अमेरिका में सब्सिडी और टेक्नोलॉजी के दम पर मक्के की लागत आती है करीब 1700 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं भारत में सरकार किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP देती है, वो ही 2400 रुपये है। जाहिर है, अगर अमेरिकी मक्का भारत में आया तो भारतीय किसान तो इस कीमत का मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। और ये मत समझिए कि ये कुछ किसानों की बात है, नहीं। भारत की लगभग आधी आबादी मतलब करोड़ों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर हैं। ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन एंगल है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के भारत के ना कहने की 3 बड़ी वजह हैं। पहली, करोड़ों किसानों की रोजी रोटी का सवाल। दूसरी, GM बीजों को लेकर हमारी फूड सॉवरेनिटी यानी खाद्य संप्रभुता की चिंता। और तीसरी, एक गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दा। अब ये GM बीज क्या भला है? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो बीज हैं जिन्हें लैब में जेनेटिकली बदला जाता है। इन पर कंपनियों का पेटेंट होता है, जिसका मतलब है कि किसान इन्हें अगली फसल के लिए बचाकर नहीं रख सकते। उन्हें हर साल नया बीज खरीदना ही पड़ता है। और इससे एक ऐसा चक्कर शुरू होता है जिससे निकलना मुश्किल है। किसान ना सिर्फ हर साल महंगे बीज खरीदने को मजबूर होते हैं, बल्कि उन्हें उसी कंपनी का खास केमिकल स्प्रे भी खरीदना पड़ता है। इससे उनकी लागत बढ़ती जाती है और वो पूरी तरह से उस कंपनी पर निर्भर हो जाते हैं। और देखिए, ये कोई हवाई डर नहीं है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है मेक्सिको। जब मेक्सिको ने अमेरिका के साथ ऐसा ही एक ट्रेड एग्रीमेंट किया, तो वहां के 20 लाख से ज्यादा किसानों को अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी। भारत इस इतिहास को दोहराना नहीं चाहता। और आखिर में आता है वो मुद्दा जो शायद सबसे सेंसिटिव है, डेयरी का। अमेरिका में मवेशियों को अक्सर ब्लड मील और मीट बाय प्रोडक्ट्स खिलाए जाते हैं।
अब भारत के लिए, जहां गाय को पवित्र माना जाता है, ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट कल्चरली और धार्मिक रूप से पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। तो इन सब वजहों के चलते आज सिचुएशन ये है कि दोनों देश एक जगह आकर अटक गए हैं, एक डेडलॉक पर खड़े हैं, कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, और ये इस अहम पार्टनरशिप के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। अब जाहिर है अमेरिका दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसने भारत से आने वाले कई सामानों पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। ये एक बड़ा आर्थिक झटका है, लेकिन भारत अब भी अपनी जमीन पर खड़ा है। और भारत झुकने की बजाय एक काउंटर स्ट्रैटेजी अपना रहा है। वो इस नुकसान की भरपाई के लिए दुनिया के दूसरे देशों के साथ नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है। एक तरह से ये दिखाने की कोशिश है कि उसके पास और भी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। जब आर्थिक, संप्रभु और सांस्कृतिक हित इतने अलग अलग हों, तो इस क्रिटिकल ग्लोबल पार्टनरशिप का भविष्य क्या होगा? क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा या ये टकराव और भी गहरा होगा? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।